साक्षी हत्याकांड के आरोपी साहिल की आज खत्म हो रही है पुलिस रिमांड। रिमांड खत्म होने के बाद होगी कोर्ट में पेशी। कोर्ट में फिर साहिल की रिमांड मांग सकती है पुलिस। अभी तक हत्याकांड में इस्तेमाल चाकू और मोबाइल बरामद नहीं। आज साक्षी का कथित बॉयफ्रेंड प्रवीण आ सकता है दिल्ली। प्रवीण से पूछताछ कर सकती है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस ने शाहबाद डेयरी हत्याकांड में साक्षी के मित्रों से जांच में शामिल होने को कहा। साक्षी के 3 दोस्तों से सहयोग की अपील भी की। पुलिस ने साक्षी के 3 दोस्तों भावना, अजय और नीतू से जांच में शामिल होने को कहा। सूत्रों के हवाले से खबर। साक्षी हत्याकांड के विरोध में शाहबाद डेयरी इलाके में निकाला गया कैंडल मार्च। पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग। दिल्ली शाहबाद मर्डर केस में साक्षी की हत्या से पहले का एक और वीडियो आया सामने। वीडियो में भागती दिख रही है साक्षी। प्रदर्शनकारी पहलवानों से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की अपील। कहा, ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे खेल की महत्ता कम हो। जो कहा हर गोल पोस्ट अगली बार अगला गोल पोस्ट होता चल गया। हमने कहीं पे कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं इतना ही कहूंगा, खिलाड़ियों ने स्वयं कहा था जनवरी महीने में कि ये प्लेटफॉर्म राजनीति करने के लिए नहीं है। जब तक ये जांच पूरी ना हो तब तक इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं जिससे खेल या किसी खिलाड़ी या किसी को कोई ठेस पहुंचे। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रदर्शनकारी पहलवानों पर सवाल उठाए। पूछा, प्रदर्शनकारी पहलवानों के पीछे कौन? पहलवानों को जांच पर भरोसा करना चाहिए। जांच नियम के मुताबिक ही होगी। जो कहा हर गोल पोस्ट अगली बार अगला गोल पोस्ट होता चल गया। हमने कहीं पे कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं इतना ही कहूंगा, खिलाड़ियों ने स्वयं कहा था जनवरी महीने में कि ये प्लेटफॉर्म राजनीति करने के लिए नहीं है। जब तक ये जांच पूरी ना हो तब तक इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं जिससे खेल या किसी खिलाड़ी या किसी को कोई ठेस पहुंचे। प्रदर्शनकारी पहलवानों को लेकर आजमगढ़ में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा, मामले की जांच चल रही है, निश्चित रूप से उसका समाधान होगा। निश्चित रूप से उसका समाधान निकलेगा। मामले की जांच चल रही है। पहलवानों के प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस की तरफ से आया बयान। दिल्ली पुलिस पीआरओ सुमन नलवा का बयान। मामले में एसआईटी की जांच अभी जारी। पहलवानों के आरोपों पर बोले बृजभूषण, मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए गए, अपनी बात पर कायम हूं। अगर दोष साबित हुआ तो फांसी चढ़ने के लिए तैयार हूं। पहलवान गए थे अपना मेडल बहाने के लिए सर, और चाचा ने कहा कि लड़की नाबालिग नहीं है सर। सर मेडल बहाने के बजाय सबूत दें। मेडल बहाने के बजाय सबूत दें। सर कहा कि लड़की नाबालिग नहीं है सर। मेडल ना बहावे, सबूत दें। मुजफ्फरनगर में आज पहलवानों के प्रकरण को लेकर खाप पंचायत। खाप चौधरियों के साथ जिम्मेदार भी होंगे शामिल। राजस्थान के अजमेर से पीएम मोदी ने किया चुनावी शंखनाद। कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले, कांग्रेस 85% कमीशन खाने वाली पार्टी, लूटने में कोई भेदभाव नहीं करती है। कांग्रेस हर योजना में 85% कमीशन खाने वाली पार्टी है। राजस्थान में कांग्रेस पर बरसे प्रधानमंत्री। बोले, भारत की कामयाबी कुछ लोगों को पच नहीं रही। कांग्रेस को तुष्टीकरण की राजनीति अच्छी लगती है। कांग्रेस की रणनीति रही है कि गरीबों को फरमाओ, गरीबों को तरसाओ। संसद बहिष्कार पर भड़के प्रधानमंत्री मोदी। बोले, कांग्रेस ने संसद पर भी राजनीति की। कांग्रेस ने देश की भावनाओं का अपमान किया। कांग्रेस ने भारत के गौरव के क्षण को भी अपने स्वार्थी विरोध की भेंट चढ़ा दिया। देश की भावना और आकांक्षाओं का अपमान किया है। राहुल के अपमान पर मोदी का जवाब। बोले, दुनिया में भारत का यशगान हो रहा है। आने वाले 7 साल जरूरी, देश के लोग भारत का कायाकल्प होते देखेंगे। पूरी दुनिया में भारत का
यशगान हो रहा है। पीएम मोदी पर राहुल के बयान पर भड़के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, कहा देश ने राहुल को सब कुछ दिया, फिर भी राहुल देश को बदनाम करने पर तुले हैं। उसको इतना मालूम होना चाहिए कि इस देश ने उसके खानदान को सब कुछ दिया है, सब कुछ। हम आम आदमी सोच भी नहीं सकते हैं उसके परिवार को इतना सम्मान दिया है, फिर देश को क्यों इतना बदनाम कराते हैं। राहुल पर बीजेपी हुई हमलावर, अनुराग ठाकुर ने कहा पीएम की लोकप्रियता पचा नहीं पा रही कांग्रेस, राहुल ने विदेश में देश की साख गिराने का काम किया। राजस्थान में 100 यूनिट बिजली होगी मुफ्त, सीएम अशोक गहलोत का ऐलान, 200 यूनिट तक नहीं लगेगा कोई सरचार्ज और शुल्क। राजस्थान कांग्रेस में सुलह की कोशिश फिर फेल, सचिन पायलट बोले भ्रष्टाचार पर कोई समझौता नहीं, आज आखिरी दिन, देखिए कल क्या होगा। आज राजकोट में लगेगा बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार, राजकोट में आज से 2 दिवसीय दरबार। बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम को लेकर राजकोट के रेसकोर्स में विशेष राजस्थान थीम वाला मंच तैयार, 1 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद। आज मणिपुर में गृह मंत्री अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सुबह 11 बजे होगी मणिपुर के इंफाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस। गृह मंत्री अमित शाह का मणिपुर दौरा, म्यांमार में लगे मोरेह में कुकी समुदाय के नेताओं से मिले शाह, कहा जल्द बहाल होगी शांति। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह ने राज्य के लोगों से की अपील, कहा सुरक्षा कर्मियों और राहत सामग्री की आवाजाही में रुकावटें न पैदा करें। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आज राउस रेवेन्यू कोर्ट में किया जाएगा पेश, ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद सिसोदिया को जारी हुआ समन। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में सुनवाई, राउस रेवेन्यू कोर्ट आज करेगा मामले की सुनवाई। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन से करेंगे मुलाकात, कल केजरीवाल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से करेंगे मुलाकात। आज से विदेश मंत्री एस जयशंकर का दक्षिण अफ्रीका का दौरा, कैप्टाइन में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में लेंगे हिस्सा, 6 जून को खत्म होगा कार्यक्रम। आज से बीजेपी करेगी संपर्क से समर्थन अभियान की शुरुआत, अभियान के तहत विशिष्ट परिवारों से संपर्क किया जाएगा। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, आज आजमगढ़ में बोले राजनाथ सिंह 2024 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। 24 में पुनः इस देश में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार बनेगी। आर्थिक मोर्चे पर आई अच्छी खबर, जनवरी मार्च में भारत की जीडीपी 6.1% रही, दुनिया में भारत की विकास दर सबसे तेज, 2022-23 में विकास दर 7.2% रही। अर्थव्यवस्था पर पीएम मोदी का ट्वीट, पीएम मोदी ने जीडीपी वृद्धि के आंकड़ों पर खुशी जताई, वैश्विक चुनौतियों के बीच जीडीपी मजबूत। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला, दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना को मंजूरी, 1 लाख करोड़ होगा खर्च। विपक्षी एकता को एक और बड़ा झटका, केजरीवाल को समर्थन नहीं देगी कांग्रेस, भाजपा ने कहा राज्यसभा में समर्थन नहीं करेंगे। नेपाली पीएम से मिले एनएसए अजित डोभाल, दिल्ली में दोनों के बीच मुलाकात। आज नेपाल और भारत के पीएम करेंगे इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट का शुभारंभ, 220 करोड़ की लागत से बनाया गया है चेकपोस्ट। दोनों प्रधानमंत्री यानी भारत के प्रधानमंत्री और नेपाल के प्रधानमंत्री मिलकर उसका संयुक्त रूप से उसका उसका शिलान्यास करेंगे और इसकी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। बिहार के गया में बीजेपी नेता के आवास पर बम से हमला, घटना सीसीटीवी में कैद, पुलिस कर रही जांच। सीसीटीवी फुटेज भी हम देखे हैं, मतलब 2 अज्ञात आदमी एक बाइक से
पार कर रहा था वो बम फेंक दिए। उसमें 4 ब्लास्ट इफेक्ट हम सीसीटीवी फुटेज में देखे हैं। तो अभी एफआईआर करने के बाद अभी जांच होगा, तो कार्रवाई होगा। अहिल्यानगर के नाम से जाना जाएगा महाराष्ट्र का अहमदनगर। अहिल्याबाई होलकर जयंती पर सीएम शिंदे ने किया ऐलान। एमपी के शाहजहांपुर में नेशनल हाईवे पर भीषण हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। हादसे में घायल हुए शख्स ने तोड़ा दम। बदायूं में गंगा स्नान के दौरान 12 वर्षीय बच्चे की डूबने से मौत। काफी मशक्कत के बाद बच्चे का शव बरामद किया गया। तमिलनाडु के विरुद्धनगर में पटाखा फैक्ट्री में लगी आग। शिवशास इलाके में बंद निजी पटाखा फैक्ट्री में लगी आग। रायबरेली में गैस सिलेंडर में लीक होने से घर में लगी आग। आग पर फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। यूपी के मुजफ्फरनगर में हाईवे पर चलती कार में लगी भीषण आग। कार सवार ने कूदकर बचाई जान। राष्ट्रीय राजमार्ग की घटना। यूपी के कुशीनगर में अज्ञात कारणों से कंटेनर में लगी भीषण आग। सड़क के किनारे खड़ा था कंटेनर। हैदराबाद एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ का बड़ा एक्शन। सीआईएसएफ की खुफिया टीम ने हैदराबाद हवाई अड्डे पर विदेशी मुद्रा का पता लगाया। यूपी के सीतापुर में पूजा के लिए दिया जलाने जा रही एक महिला को कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या कर दी गई। शव को सड़क किनारे फेंककर हत्यारा फरार हो गया। ऐसा लग रहा कि उसके गले को दबाकर उसकी हत्या की गई है। प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा कि आपस का ही कोई इनके घर परिवार का ही मामला है और लगभग मोटिव सा कुछ क्लियर हो रहा है इसमें। अभी हम लोग डेड बॉडी इसको भिजवा रहे हैं पोस्टमार्टम के लिए। मुकदमा 302 में हम लोग दर्ज कर रहे हैं। दिल्ली के कृष्णानगर के एक फ्लैट में मिली मां बेटी की लाश। इलाके में सनसनी। फ्लैट से आ रही बदबू को लेकर लोगों ने पुलिस को दी सूचना। पुलिस ने फ्लैट का दरवाजा खोला तो अंदर पड़े 2 शव मिले। जो हमें प्राइम फेसी जो हमने देखा और जब तक हमने इन्वेस्टिगेशन की है उसमें फ्रेंडली एंट्री हुई है इस मकान में इसमें, क्योंकि 2 इसमें डोर्स हैं एंट्री के लिए और हमें काफ़ी वाइटल क्लूज मिले हैं और अभी हम फर्दर इन्वेस्टिगेट करें। रेड्स का इसमें कंडक्ट की जा रही है। बहराइच में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत। परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। रायबरेली में पेड़ से लटकते मिले 2 युवकों के अलग अलग शव। ईंट भट्टे पर मजदूरी का काम करते थे दोनों युवक। यूपी के बहराइच में नदी में डूबकर हुई पिता पुत्र की मौत। नदी में मछली पकड़ने गए थे दोनों। गहरे पानी में जाने की वजह से हादसा। शाहजहांपुर में खुले में गुंडाई का वीडियो आया सामने। वीडियो में युवक को पोल से बांधकर पीटते नजर आ रहे दबंग। बांदा में संदिग्ध परिस्थितियों में गांव के जंगल में पेड़ से लटके मिले प्रेमी युगल। मृतक युवक युवती एक ही गांव के रहने वाले। ग्रेटर नोएडा में अनिल दुजाना के कारोबारियों पर पुलिस का शिकंजा। अनिल दुजाना के करीबी राजू पंडित की 1 करोड़ की वेयरहाउस संपत्ति जब्त। एटा में पुलिस ने 4 साल के बच्चे के अपहरण का किया खुलासा। सगे मामा ने व्यापार में घाटा पड़ने पर भांजे का किया अपहरण। पुलिस ने 4 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के बड़वानी में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई। खनिज एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने 1 पोकलेन मशीन 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की। अंबेडकर नगर में एक प्राइवेट बस में दिन दहाड़े जमकर तोड़फोड़। कार सवार 4 लोगों ने बस को पहुंचाया नुकसान। बलिया में घरेलू सिलेंडर के दुरुपयोग पर छापेमारी। दुकानों में किया जा रहा था इस्तेमाल। पुलिस ने 19 सिलेंडर को जब्त किया। सहारनपुर में भ्रष्टाचार के आरोपों में बिजली विभाग का जेई निलंबित। जांच जारी। जेई पर अवैध वसूली का आरोप। यूपी के सहारनपुर में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे गोरखधंधे पर छापामार कार्रवाई। पुलिस ने स्पा सेंटर के मालिक को भी चेतावनी दी। यूपी के बहराइच में एआरटीओ कार्यालय में छापा। सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ सिटी की कार्रवाई। लगातार मिल रही थी भ्रष्टाचार की शिकायत।
यूपी के गोंडा में हथियार लहराते युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शादी समारोह के दौरान बनाया गया वीडियो, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के अलीगढ़ में अहिल्याबाई होलकर की जयंती को लेकर दो पक्षों में विवाद, जमकर मारपीट, छावनी में तब्दील हुआ गांव। यूपी के बदायूं जिला अस्पताल में हाई वोल्टेज ड्रामा, अस्पताल में भर्ती युवक की प्रेमिका ने किया हंगामा। संभल में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, अस्पताल गेट पर ही फेंक दी पोलियो वैक्सीन, सीएमएचओ ने दिए जांच के आदेश। यूपी के बुलंदशहर में बच्चे से रेप के दोषी को 25 साल के कठोर कारावास की सजा, 35,000 रुपए का जुर्माना। यूपी के जौनपुर में नाबालिग लड़के से कुकर्म की कोशिश, परिजनों ने प्रोफेसर के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। तेलंगाना के हैदराबाद में आरपीएफ कांस्टेबल की बहादुरी, आरपीएफ कांस्टेबल ने हैदराबाद में महिला को ट्रेन के नीचे गिरने से बचाया। शाहजहांपुर में अहिल्याबाई होलकर जयंती के मौके पर वीएचपी ने निकाली रैली, रैली में सैकड़ों लोग शामिल। अंबेडकर नगर में तालाबों का जीर्णोद्धार और व्यवस्था देख गदगद हुए ब्रजेश पाठक, डीएम के कामों की सराहना करते दिखे डिप्टी सीएम। केरल के कोट्टायम में पत्रकारों के लिए विशेष आयोजन, कोट्टाम प्रेस कॉन्फ्रेंस क्लब में सरकारी डेंटल और कॉलेज ने तंबाकू विरोधी अभियान का आयोजन किया। श्रीनगर में योगोत्सव का आगाज, आयुष विभाग द्वारा योग दिवस के मौके पर योगोत्सव का आयोजन। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 की रोइंग प्रतियोगिता गोरखपुर में संपन्न, गोरखपुर से तस्वीरें भी अब सामने आई हैं। पंजाब में 2 दिन बारिश का येलो अलर्ट, मई महीने में 161% से ज्यादा बारिश, नौपा के सबसे गर्म दिन का असर नहीं। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते नदी का जलस्तर बढ़ा, दून घाटी और आसपास के इलाकों में भारी बारिश के बाद सांग नदी में पानी बढ़ा। यूपी के गोंडा में तेज बारिश और आंधी से भारी नुकसान, कई जगहों पर पेड़, बिजली और पोल गिरे। शिमला में देर शाम हुई झमाझम बारिश, बारिश के बाद मौसम सुहाना, तापमान में गिरावट। फिर से दुनिया के सबसे अमीर शख्स बने एलन मस्क, लग्जरी टाइकून बर्नार्ड अर्नोल्ट को टेस्ला के सीईओ ने पीछे छोड़ा। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में घर के बाहर गोलीबारी, 2 बच्चे समेत 3 लोगों की गोली लगने से मौत। चीनी लड़ाकू जेट विमान व्हाइट हाउस का बयान, अमेरिकी विमान को रोका जाना असुरक्षित और अव्यावसायिक था। स्वीडन में अमेरिका और यूरोपीय देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आचार संहिता, व्यापार और प्रौद्योगिकी के मुद्दे पर बैठक। रूसी हमले के खिलाफ यूक्रेन को जारी दुनिया भर से मदद, अमेरिका ने $300 मिलियन की अतिरिक्त सहायता देने का ऐलान किया। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस पर यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का बयान, रूस ने यूक्रेनी बच्चों का अपहरण कर उन्हें मारा, युद्ध के दौरान कम से कम 483 बच्चों की मौत हुई। रूस ने यूक्रेनी नौसेना के आखिरी जहाज को नष्ट करने का किया दावा, रूसी रक्षा मंत्रालय ओडिशा बंदरगाह में जहाज पर हमले की जानकारी दी।